Welcome to YouTube channel Jara Fatta. How are you all? I am your law educator विशाल गुप्ता। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तक जेआरएफ अड्डा की टीम ने 500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। आप सभी लोग भी जेआरएफ अड्डा के साथ ज्वाइन करके आप भी जेआरएफ की जर्नी को अपना इजी बना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी कुछ फोटो, पूरे 500 की फोटोज हम लोग नहीं ला सकते थे एक स्लाइड पे, तो हम लोगों ने लिमिटेड फोटोज लाई है। तो ठीक है, ये बच्चे हैं जिन्होंने लॉ सब्जेक्ट लिया था। इन्होंने भी जेआरएफ अड्डा की मदद से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आप सभी लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अगर हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करके आप जेआरएफ अड्डा के बैचेस को ले सकते हैं। देखिए, पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, जेआरएफ अड्डा का ऐप मिलेगा। उसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ आप लोग सिलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर आप ये सीन आपको मिलेगा, यहीं पे पेपर वन भी मिलेगा, पेपर टू भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो एनरोल नाउ और कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा आज का, मैंने आपको जैसा बताया था, मेरा रोज की टाइमिंग है 7 बजे, 7 PM मेरी रोज की टाइमिंग होती है। और मैं यूट्यूब पे रोज आता हूँ, लेकिन वेडनेसडे को मैं यूट्यूब पे नहीं आता हूँ। वेडनेसडे को आपको मेरी क्लास लेनी है तो आपको मेरे साथ पेड ऐप में आना पड़ेगा, वहां आके आपको मेरी क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग आइएगा, वहां पे मैं आपके साथ क्लास लूंगा आपकी। ठीक है, तो कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो आप सभी लोग आइएगा और आपके साथ वो लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल 7 बजे मिलेंगे जेआरएफ अड्डा ऐप में। यही मे बी ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे ही आप लोग डाउनलोड करके लॉ के सेशन पे आइएगा। वीडियोस के ऑप्शन में फ्री सेशन में आपको मेरी वीडियो मिलेगी लाइव शाम को 7 बजे। ठीक है, कल मिलते हैं उस पर। ठीक है, तो आज जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट की बहुत सारा मांग थी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट करते हैं, तो मैंने वो थोड़ा सा बनाया आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस में जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस में डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है, डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, वो एक क्वेश्चन उससे आता है। ठीक, बहुत सारे सैलमॉन ने क्या किया, ऑस्टिन ने क्या कहा, इन सब की डेफिनेशंस को आप पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है एग्जाम में। मैंने देखिए वो टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, ऐसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज एग्जाम में आगे इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कौन से जूरिस्ट किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, इस पर, और किस जूरिस्ट ने क्या कहा। तो अगर आप किसी स्कूल की थिंकिंग को पकड़ लेंगे, थिंकिंग को समझ लेंगे, तो उसकी जूरिस्ट की बातों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज के चार्ट्स पर, एक हो फील्ड का जो चार्ट है उसमें एक क्वेश्चन आता है, तो वो आप करके जाइएगा। वो आपका एक क्वेश्चन हमेशा कमीशन, और बहुत ही इजी टॉपिक है, उससे आप एक क्वेश्चन आराम से कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन से एक क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो यूनिट है, उससे आप फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज करिएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आर्टिकल से मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन केस लॉ से हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी इससे आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी केस लॉ को उठा लेंगे और वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी से 2 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, फ्रॉम जुडिशरी ऑल्सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबसे पूछा जा सकते हैं। एमरजेंसी से 1 क्वेश्चन सर्टेनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आप लोग की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, किस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जुरिस्ट ने क्या बात कही। ठीक है, रिट्स आप याद कर लीजिएगा, रिट से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं एग्जाम में। अगर इसके साथ स्टेट स्टेट ही मिला दीजिएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन, एक यूनियन और एग्जीक्यूटिव का मतलब तो अलग हो गया, लेकिन आप और भी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं, एग्जीक्यूटिव से तो कम आएंगे, एग्जीक्यूटिव से तो 1 से 2 ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। एक क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन आ जाते हैं।
यूएन चार्टर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यूएन चार्टर की ज़्यादा बेसिक आप पढ़ लेंगे, बेसिक बेसिक सेक्शन से मेन मेन आप हो जाएगा। WTO के से क्वेश्चन आता है, IHL से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि कौन कौन सी कन्वेंशन हुई थी, कौन कौन सी ये सब चीजें आती हैं एग्जाम में, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए लॉ ऑफ क्राइम में सेक्शंस के आप पनिशमेंट सेक्शन पढ़ लीजिएगा कि पनिशमेंट किस सेक्शन में कितनी दी है, ये एग्जाम में आती है। जितना आप अच्छे से पनिशमेंट सेक्शन को पढ़ लेंगे उतना अच्छा IPC में आप स्कोर कर सकते हैं। जनरल एक्सेप्शन तो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक्सेप्शन ऑफ स्पेसिफिक टॉर्ट, नेग्लिजेंस है तो क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, तो स्पेसिफिक टॉर्ट के एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा। केस लॉ के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं किस केस लॉ में क्या कहा गया, मेन मेन बेसिक आप पढ़ के जाइएगा, आते हैं बेसिक, बहुत बहुत बेसिक बेसिक, मतलब लैंडमार्क टाइप के केस लॉ वो हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन एक्ट से बेसिक ओवरव्यू ऑफ द एक्ट, ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट से बेसिक ओवरव्यू आ जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओल्ड एक्ट नया एक्ट में कंपैरिजन, ओल्ड एक्ट नया एक्ट में कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओल्ड एक्ट में क्या नया, क्या नहीं, क्या था और अभी एक्ट में क्या चेंज है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। 1 से 75 में थोड़े क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं, तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के बेसिक क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल एसोसिएशन क्या होते हैं, डायरेक्टर कितने होते हैं, तो बेसिक बेसिक थिंग अगर पढ़ के जाएंगे हो जाएगा कंपनी। डिवोर्स में थ्योरी ऑफ डिवोर्स, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्वेश्चन केसेस पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। सारे एक्ट के बेसिक है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, ये सब सारे एक्ट से थोड़ी थोड़ी चीजें से पूछी जाती है। लैंडमार्क केस लाइक दिस सेक्शन आर हेल्ड इन, लैंडमार्क केसेस की कौन सेक्शन 9 की सेक्शन में किस वैलिड किया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट लॉ, ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से चेयरमैन होते हैं, क्या होते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केस लॉ इज इंपॉर्टेंट, MC मेहता के सारे केसेस पढ़ के जाइएगा, कम से कम 20 केसेस है, 20 केसेस पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कॉन्फ्रेंसेस से। डिक्लेरेशन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ट्रीटीज और एनवायरमेंटल लॉ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक ऑफ IT एक्ट के बेसिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 IT एक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार तो उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पनिशमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, 66, 66 A, 66 B कैसे क्या कहते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के बेसिक बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। आप मतलब बेसिक पढ़ लीजिएगा, पेटेंट एक्ट क्या बेस है, कहाँ से दिया गया, कैसे दिया गया, इस टाइप से, ठीक है। ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकपाल से क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 कंट्री के कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा, कौन सी पार्लियामेंट्री है, कौन सी प्रेसिडेंशियल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ पर होती है, तो इस टाइप का कंपैरिजन पढ़ लेंगे काम हो जाए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता सकूं, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी है मेरे चैनल का, मतलब लॉ सब्जेक्ट का, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट आना है पेड क्लासेस में आ जाइए, 7 बजे रोज हम लोग क्लासेस, 8 बजे पेड क्लासेस होती हैं, 8 PM पे हम लोग अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम के पहले सब कोर्स खत्म करके अच्छे से रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने इस समय कॉमर्शियल लॉ के यूनिट 6 से स्टार्ट किया है, आप सभी आके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाय, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, ठीक। पढ़ते रहे, इतने टॉपिक्स आप कर लेंगे, मतलब बेसिक बेसिक चीजें मैंने बताई हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन हर बार रिपीट होते ही हैं, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।